हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.3। इसके पहले की एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 को पढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्रों को जानना जरूरी है। जिससे कि पहला सूत्र दिया है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र होता है यस बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग होता है। इसमें n पदों की संख्या है, a प्रथम पद, d सर्वांतर तथा यस पदों का योग। जो यस है वो n पदों का योग है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र होता है। और ये तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र ये पहला है। एक और सूत्र होता है, ये कब लगेगा? जब n हमें ज्ञात हो, a ज्ञात हो और d ज्ञात हो, तब हम n पदों का योग का ये सूत्र लगाएंगे। और यदि एक और सूत्र होता है यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an। इसमें पहला पद ज्ञात हो और जितना पद ज्ञात हो, जैसे यदि 10 पदों का योग ज्ञात हो तो 10वां पद ज्ञात होना चाहिए। और तीसरा सूत्र होता है यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। ये तब लगेगा जब पदों की संख्या ज्ञात हो, पहला पद ज्ञात हो और अंतिम पद ज्ञात हो। तो ये हमारे 3 सूत्र हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का। और इसी से हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमें एक सूत्र होता है, इसमें यदि हमें पदों का योग ज्ञात हो, दूसरा कि यदि n पदों का योग ज्ञात हो तो nवां पद an बराबर होता है यस n-1। ये एक सूत्र होता है। ये कब लगेगा? जब हमें 10 पदों का योग ज्ञात हो और हमें 10वां पद ज्ञात करना हो, तो यस n-1 करते हैं। तो ये 4 सूत्र को अच्छे से जानने के बाद हम प्रश्नावली 5.3 के सभी क्वेश्चन खूब आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 5.3 पर। प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है। उसका पहला दिया है कि 2, 7, 12 ... 10 पदों तक इन समांतर श्रेणियों के सबका योग ज्ञात करना है। जो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है 2, 7, 12 ... 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें पहला सवाल दिया है कि 2, 7, 12 ... 10 पदों तक इसके पदों का योगफल ज्ञात करना हो। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? प्रथम पद दिया है a और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए लिखेंगे t2 माइनस t1। तो t2 7 है, 7 में से 2 घटा दिया जाए बराबर 5। तो हमें d का मान 5 मिल गया, सार्वंतर मिल गया।
और पदों की संख्या 10 दे दिया है कि 10 पदों का ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यस बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो लिखेंगे n 10 बटा 2 कोष्टक में 2 गुणे प्रथम पद 2 है प्लस n का मान 10 है माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है। तो यदि 10 में हम इसका भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। कोष्टक में 2 दूना के 4 प्लस ये 9 गुणे 5 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 5 कोष्टक में 4 प्लस 5 9 45 हो जाएगा। फिर इसके आगे इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये 5 गुणे 45 4 49 हो जाएगा। और यदि 49 को गुणा कर दें 9 पचे 45 को 5 हासिल 4 हो जाएगा। 5 को 20 4 24, तो 245 हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले का पहले क्वेश्चन है तो इसका आंसर 145 आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक इनका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले में ए दिया है तो लिखेंगे ए बराबर -37, ए प्रथम पद होता है। उसके बाद हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो डी बराबर T2 माइनस T1 करेंगे। तो T2 क्या है -33 है और T1 -37। तो ये -33 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। तो हमें 4 सर्वांतर 4 मिल रहा है। T2 माइनस T1 होता है तो सर्वांतर प्लस 4 मिल रहा है। उसके बाद हमें n दिया है 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे यस बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n पदों का योग है। तो इस सूत्र पे सभी को रख देंगे। तो n 12 है बटा 2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान -37 प्लस कोष्टक में 12 माइनस 1 तो सर्वांतर 4 है। तो ये हमारा 12 में 6 2 का भाग दे देंगे 6 आ जाएगा प्लस 37 में -2 का गुणा यदि करते हैं तो 7 दूना के 14 3 दूना 6 1 7 -74 प्लस 12 में से 11 गुणे 4। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 6 कोष्टक में -74 प्लस 44 हो जाएगा। इससे लिखेंगे 6 गुणे 74 में से 44 कट जाएगा तो आएगा माइनस का 30। माइनस का 30 में यदि 6 का गुणा कर देंगे तो माइनस का 180। तो हमें इसका आंसर मिल जाता है n पदों का योग 180। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा आप देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 डॉट 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 100 पदों तक हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें ए दिया है प्रथम पद 0.6 और सर्वांतर हमें ज्ञात करना पड़ेगा डी बराबर T2 माइनस T1। तो T2 1.7 है माइनस 0.6। यदि 1.7 से 0.6 घटाते हैं तो 1.1 हमें मिल जाता है। तो सर्वांतर 1.1 है और n बराबर हमें ज्ञात है 100 पद। तो लिखेंगे n पदों का योग या इसको लिखेंगे 100 पदों का योग बराबर पहले सूत्र लिखेंगे यस बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। अब इसी पे सबको रख देंगे। ये n का मान 100 है 100 बटे 2 कोष्टक में 2 गुणे प्रथम पद 0.6 है प्लस इसमें 100 माइनस 1 इंटू डी का मान 1.1 है कोष्टक बंद। तो इसको लिखेंगे ये 500 हो जाएगा
कोष्टक में 0.6 में यदि 2 का गुणा करते हैं तो 1.2 आ जाता है, प्लस ये 99 गुणे 1.1 हो जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 500 कोष्टक में 1 + 2 1.2 प्लस यदि इसका गुणा करते हैं 99 में 1.1 का गुणा करते हैं तो 10.89 आ जाता है। तो अब इसको अंदर जोड़ देंगे, देखेंगे ये 100 है तो इसलिए 50 हो जाएगा। 100 में यहाँ से 2 का भाग दे देंगे तो 50 आएगा। तो 50 गुणे 110.89 में यदि 2 को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 110.1। ये दशमलव का स्थान पे इसलिए दशमलव यहाँ लगेगा, ये एक इसको ये हमारा दशमलव यहाँ नहीं रहेगा तो ये 108.9 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव है इसलिए इसको 108.9 लिखेंगे और 108 में 0.9 में 1.2 जोड़ेंगे तो हमारा 110.1 हो जाता है। और 110 में यदि इसका 110.1 में 50 का गुणा कर देते हैं तो लिखेंगे 5 गुणे इस 10 का गुणा दशमलव जब में होगा तो दशमलव हट जाएगा, इतना हो जाएगा 1101। और जब गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5505। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले प्रथम पद 1/15 दिया है, उसके बाद हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे T2 - T1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद 1/12 है माइनस पहला पद 1/15 है। यदि दोनों का लॉसर लिया जाए तो 180 आता है और 180 में यदि 12 का भाग देंगे तो 15 आएगा, माइनस 15 का भाग देंगे तो 12 आएगा, बराबर 15 में से 12 गया 3/180, 3 एकम 3, 60 से कटा देंगे 1/60। तो सर्वांतर हमें क्या मिल गया 1/60 और पदों की संख्या दिया है 11 पद। तो लिखेंगे यस, इसको जितना पद होता है इसको यहाँ लिख भी देते हैं। यस n मतलब 11 पदों का योग बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी ये सूत्र होता है और यहाँ यस n लिखते हैं। यस n पदों का योग होता है। तो यहाँ पे हम 11 पदों का ज्ञात करना है तो इसको लिखेंगे यस 11 बराबर 11/2 कोष्टक में 2 गुणे प्रथम पद 1/15 है प्लस कोष्टक में 11 - 1 गुणे सर्वांतर 1/60 है। तो इस प्रकार लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 11/2 कोष्टक में ये ऊपर 2/15 हो जाएगा प्लस और ये 10 हो जाएगा। 10 का जब ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 10/60 हो जाएगा। 10/60 हो जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 11/2 कोष्टक में 2/15 प्लस 1/6 हो जाएगा और दोनों को एलसीएम लेके जोड़ देंगे 11/2 कोष्टक में ये 15 और 6 का एलसीएम 30 में 15 का भाग देंगे 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 4 प्लस यदि 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 के ऊपर गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5। तो ये इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 गुणे 9/30 हो जाएगा। तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो 99 बटा नीचे का गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 30 इसको लिख सकते हैं।
यदि हम 3 से कैंसिल कर देते हैं तो 33 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, बराबर 33/2 में 10 का गुणा कर देंगे तो 20, तो 33/20 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पहले क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन हो गए। अब एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिखा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 7 + 10/1/2 + 14 ... + 84। मतलब कि ये पहला पद दिया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये अंतिम पद भी हमें ज्ञात है। अंतिम पद ज्ञात है और हमें यन नहीं ज्ञात है, तो इसको हमें जोड़ना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये पद ज्ञात है, तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे यस बराबर n/2 a + l। लेकिन उसके लिए हमें यन निकालना पड़ेगा। तो यन निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे। तो इसमें हमें क्या क्या ज्ञात है, लिखेंगे a, प्रथम पद हमें 7 दिया है और सार्वंतर हमें निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे d बराबर t2 - t1। तो t2 क्या है, 10/1/2। तो इसको यदि सही फॉर्म में लिखेंगे तो 10 दूना के 20 + 1, t2 21/2 है, -t1 7 है। यदि दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, 21 - 14 बराबर 7/2। तो सर्वांतर 7/2 है और यल अंतिम पद 84 दिया है। तो एक हम सूत्र जानते हैं, यल बराबर a + n - 1 × d। तो यल यहाँ पे 84 है प्लस a बराबर a 7 है प्लस n - 1 हमें ज्ञात करना है, d 7/2 है। तो a जो 7 यहाँ पे है वो इधर चला जाएगा, तो 84 - 7 बराबर n - 1 × 7/2। तो यदि 84 में से 87 को हम घटाएंगे तो हमें 77 मिलेगा, बराबर n - 1 × 7/2। तो 2 को इधर भेजेंगे तो 77 × 7 हो जाएगा और 7 नीचे चला आएगा, बराबर n - 1। यदि 7 का 77 में भाग देंगे तो 11 आएगा, 11 में 2 को गुणा कर देंगे तो 22 बराबर n - 1। और ये 1 इधर चला आएगा तो 22 + 1 बराबर n। तो इस प्रकार n बराबर 23। तो हमें n का मान मिल गया 23, तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 23। अब हमें इनके योगफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यस 23 बराबर, सूत्र लिखते हैं n/2 कोष्टक में a + l। हमें पहला पद ज्ञात है, अंतिम पद ज्ञात है और n ज्ञात है। तो n 23/2 कोष्टक में a 7 है और अंतिम पद 84 है। तो लिखेंगे 23/2 गुणे ये 84 में 7 जोड़ देंगे तो 91 आ जाएगा। जब 91 में 33 का गुणा कर देंगे, 23 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2993/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम भाग दे के भी लिख सकते हैं या यहीं पे भी छोड़ देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दिया है 34 + 32 + 30 ... + 10 इनका योगफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या प्राप्त है, हमें प्रथम पद ज्ञात है 34, सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे t2 - t1, 32 - 34 करेंगे तो -2, सार्वंतर हमें -2 मिल गया और अंतिम पद हमें 10 ज्ञात है। तो हम पहले n ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद यस ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यल बराबर a + n - 1 × d। अंतिम पद 10 है बराबर प्रथम पद 34 है प्लस n - 1 सर्वांतर -2 है। तो ये 34 इधर चला जाएगा तो 10 - 34 बराबर n - 1 गुणे -2। तो 34 में से 10 गया तो माइनस का 24 बराबर n - 1 गुणे -2। अब ये -2 इधर गुणा हुआ इधर चला आएगा तो भाग हो जाएगा, तो -24/-2 बराबर n - 1
तो माइनस से माइनस गया, 2 का भाग 24 में दे देंगे तो 12 आ जाएगा बराबर n माइनस 1। ये 1 इधर चला जाएगा तो 12 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर 13। तो n बराबर हमें 13 मिल गया। अब यस ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे यस 13 बराबर n/2 कोष्ठक में a प्लस यल। तो यस 13 बराबर 13/2 कोष्ठक में a 34 है प्लस यल 10 है। तो इसको लिख देंगे 13/2 गुणे 34 10 44। इसका 2 में भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो 22 हो जाएगा। तो 13 गुणे 22 बराबर, अब गुणा करके लिख देंगे तो ये 286 आ जाएगा। 286 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 प्लस -230 और इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें पहला पद दिया है -5 और सर्वांतर हम निकाल सकते हैं t2 माइनस t1। तो t2 -8 है माइनस कोष्ठक में t1 -5। तो -8 ये माइनस माइनस प्लस 5, तो इस प्रकार -3। तो सर्वांतर हमें -3 मिल गया और यल बराबर हमें -230 ज्ञात है। तो सबसे पहले हम यन ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद यस ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो अंतिम पद -230 है बराबर प्रथम पद -5 है कोष्ठक में n-1 सर्वांतर -3 है। ये प्लस का 5 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 5 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 230 प्लस 5 बराबर n-1 गुणे -30। तो ये घट के 225 हो जाएगा बराबर n-1 गुणे -3। तो ये 3 अब इधर चला जाएगा तो -225 बटा -3 बराबर n-1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 225 में यदि 3 का भाग दे देंगे तो हमें 75 बार में कट जाएगा। तो 75 बराबर n-1। अब ये -1 इधर चला जाएगा तो 75 प्लस 1 बराबर n, इसलिए 76 बराबर n। तो हमें n मिल गया 76। अब यस ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यस n सूत्र n/2 कोष्ठक में a प्लस यल। तो यस 76 बराबर 76/2 कोष्ठक में a -5 है और प्लस यल -230 है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 76 में 2 का भाग देकर लिख देते हैं तो ये 3 और 8 हो जाएगा। अंदर -5 ये प्लस माइनस गुणा हुआ -230। तो और आगे सॉल्व कर देंगे तो 38 गुणे ये -235 हो जाएगा। ये भी माइनस तो दोनों जोड़ देंगे -235। तो -235 में 38 का गुणा करके लिख देंगे तो -8930 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रश्नावली 5.3 का ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे में 10 क्वेश्चन दिया है। तो तीसरे का पहला दिया है कि a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50 यनवा पद 50 है। तो यन और यस ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमें यनवा पद ज्ञात है तो हम सूत्र जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम इसमें सभी को रख देते हैं। तो an यनवा पद 50 है बराबर प्रथम पद 5 प्लस n-1 सर्वांतर 3 है। तो इसको इधर भेज देंगे तो 50 - 5 बराबर n-1 गुणे 3। तो ये 45 हो जाएगा। 45 बराबर n-1 गुणे 3। अब ये 3 इधर चला जाएगा तो 45/3 बराबर n-1। तो ये 15 हो जाएगा बराबर n-1।
ये 1 इधर चला आएगा तो 15 + 1 बराबर n, तो 16 बराबर n। तो हमें n का मान 16 मिल गया, तो हम यस n भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे यस n बराबर n/2 कोष्टक में a2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ हम यस बराबर n/2 a प्लस l भी लगा सकते हैं, क्योंकि 16 पदों का योगफल ही हमें बस ज्ञात करना है, और ये 16वां पद 50 दे भी दिया है। तो इस सूत्र को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और a प्लस l वाला भी सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे यस 16 बराबर 16/2 कोष्टक में 2 × 5 प्लस 16-1 इंटू डी का मान 3 है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 5 × 10 प्लस 16 में से गया 15 × 3। तो इसको लिखेंगे 8 × 10 प्लस 5 3 15 3 45 हो जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 ये 45 और 10 55, और इसमें 8 और 55 का गुणा कर देंगे तो हमें इसका आंसर आ जाएगा 440। दूसरा क्वेश्चन दिया है a बराबर 7, an बराबर a 13 बराबर मतलब 13वां पद 35 है, तो d और 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 13वां पद हमें दिया है तो d निकाल सकते हैं। तो जब d निकाल लेंगे तो हमें a प्राप्त है, n प्राप्त है, d प्राप्त है। तो यस बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हैं, या ये a प्राप्त है और ये 13 पदों का योगफल ही ज्ञात करना है। तो ये अंतिम पद 13 हो जाएगा, और अंतिम पद भी ज्ञात है। तो यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l भी लगा सकते हैं। और एक सूत्र और हमने आपको बताया था, यस n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an, तो वही सूत्र यहाँ प्रयोग कर देंगे। तो पहले तो हमें यहाँ से d ज्ञात कर लेंगे। तो हमें दिया है a13 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a13 35 दिया है बराबर प्रथम पद 7 है, कोष्टक में 13 में से गया 12 × डी हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा तो 35 - 7 बराबर 12 डी। तो ये 28 हो जाएगा बराबर 12 डी। बारह गुणे में इधर भागे में चला जाएगा तो 28/12 बराबर डी। इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, 7 × 4 = 28, ये 3, तो 7/3 बराबर डी। तो डी का मान हमें ये मिल गया। हम यस n ज्ञात करेंगे तो यस n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। तो यस 13 बराबर 13/2 कोष्टक में a हमें 7 दिया है प्लस an 13वां पद 35 दिया है। तो इसको लिखेंगे 13/2, ये 35 में 7 यदि जोड़ते हैं तो गुणे 42 हो जाता है। यदि 42 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 1 21 हो जाएगा, और 13 × 21 करेंगे तो हमें 273 ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार तीसरे का दूसरा हो गया। अब तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 12वां पद 37 है, a12 मतलब 12वां पद 37 है, d 3 दे दिया है, तो a और 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसको हम लिखेंगे a12 बराबर a प्लस 12 - 1 इंटू डी। तो a12 12वां पद हमें 37 दिया है बराबर a प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणे डी का मान 3 है। तो 37 बराबर a प्लस 11 3 33, तो 33 इधर चला जाएगा तो 37 - 33 बराबर a, तो 4 बराबर a। तो पहला पद हमें 4 मिल गया, a बराबर 4 हमें मिल गया। तो अब हमें यस n ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यस n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an। तो n12 बराबर 12/2
कोष्ठक में प्रथम पद 4 है और एनवा पद 37 दिया है, तो इसको लिखेंगे 6 हो जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे प्लस 37 में और 4 जोड़ देंगे तो ये 41 हो जाएगा। तो 6 गुण 41 बराबर 6 कम 6 6 24 246 आंसर हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। अब तीसरा चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया है कि तीसरा पद 15 है और 10 पदों का योगफल 125 है, तो डी और 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें तीसरा पद ज्ञात है, तो इसको लिखेंगे a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो तीसरा पद 15 दिया है बराबर a प्लस 2d, तो इसको लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 15। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ हमें 10 पदों का योगफल 125 दिया है, तो लिखेंगे यस 10 बराबर 10/2 कोष्ठक में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 125 यहाँ लिखेंगे बराबर ये 5 हो जाएगा कोष्ठक में 2a प्लस 9d। ये 5 गुणे में इधर भागे में चला जाएगा, तो 125/5 बराबर 2a प्लस 9d। 125 में यदि भाग देते हैं तो 25 आता है बराबर 2a प्लस 9d। तो इसको लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देंगे, तो a प्लस 2d बराबर 15 समीकरण 1 और 2a प्लस 9d बराबर 25 समीकरण 2। तो यहाँ a को हम बराबर करके कैंसिल कर देंगे, तो 2 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे, तो 2a प्लस 4d बराबर 30 हो जाएगा और 1 का गुणा समीकरण 2 में होगा तो उसी प्रकार आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने कैसे कर दिया, जब दोहरा समीकरण होता है और जिस चर पद को हमें कटाना होता है उसको बराबर करते हैं। जैसे हमें a को कैंसिल करना है, तो यहाँ a है और यहाँ 2a है, तो समीकरण 2 में जो a का गुणांक होता है उसको पूरा समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं और समीकरण 1 में a का जो गुणांक होता है वो पूरा समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 में a का गुणांक 2 है, तो 2 का गुणा पूरा समीकरण 1 में हमने कर दिया। तो जब a में गुणा करेंगे तो 2a और 2d में गुणा करेंगे तो 4d और 15 में गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण 1 में a का गुणांक 1 है और 1 का गुणा समीकरण 2 में यदि करते हैं तो उसी प्रकार आ जाएगा। इसको यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं कि गुणे 2 और गुणे 1, तो इस प्रकार करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब दोनों जो चर पद है हमने इसको बराबर कर दिया, ऊपर भी 2a हो गया नीचे भी 2a हो गया। उसके बाद इसका चिन्ह देखते हैं। दोनों चिन्ह यदि प्लस होता है या दोनों चिन्ह माइनस होता है तो लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर लिखने के बाद ये चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ये पूरा पूरा कट गया, ये -9d और ये 4d -5d मिल जाएगा, और ये 30 में से 25 गया 5, तो इस प्रकार d बराबर 5/-5 कट के -1 आ जाएगा, तो d बराबर -1 आ गया। जब d बराबर -1 आ गया तो हमें a b ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में मान रख देते हैं, 2a प्लस 9d बराबर 25 समीकरण 2। तो इसको लिखेंगे d बराबर -1 रखने पर 2a प्लस 9 गुणे -1 बराबर 25, तो 2a -9 बराबर 25। अब ये 9 इधर चला जाएगा, तो 2a बराबर 25 प्लस 9 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2a बराबर 34, तो a बराबर 34 में यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो 17 आ जाएगा। तो a हमें 17 मिल गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना था, d ज्ञात करना था। d हमें ज्ञात हो गया। अब 10वां पद ज्ञात करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे a10 बराबर a प्लस 10 n की जगह 10 - 1 इंटू डी। तो a हमें ज्ञात हो गया 17 प्लस 10 9 गुणे -1 17 - 1 बराबर हमें
8 मिल जाएगा, तो 10वां पद 8 है और सार्वंतर भी हमने ज्ञात कर दिया। तो इस प्रकार हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। शेष सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि इसमें जो भी क्वेश्चन समझ में न आया हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, या ट्विटर पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।